हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक्सलेंस क्लासेस के यहाँ पे क्लासेस होती हैं। मैथमेटिक्स, बेसिकली मैथमेटिक्स क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप बच्चों के लिए डालती हूँ जो आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही क्वेश्चंस हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि बिकॉज ये लास्ट ईयर जितने भी मोस्ट अकरिंग क्वेश्चंस जो होते हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आती हूँ और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास 8 to 12 मैथमेटिक्स में किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे समझने में या दिक्कत है कोई भी कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं और इस क्लास को आप ज्वाइन करके यहाँ से आप अपने मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ये मेरा 100% आपके साथ में कमिटमेंट है। आप एक बार इसे ज्वाइन करिए और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लास 9 से मोस्टली मैं क्लास 9 to 12 के क्वेश्चंस डालती हूँ जो आपके कोर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्लास 9-10 के मैथमेटिक्स है और उसके साथ आप बहुत सारी मैथ ट्रिक्स भी यहाँ से आप सीख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जिससे आप काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे इजी वे में, क्योंकि मैथमेटिक्स यही होती है कि मैथमेटिक्स इज नॉट अ टफ सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी वेरी इजीएस्ट सब्जेक्ट इफ इट इज गो थ्रू अ वेरी इन सिंपल वे। अगर हम सिंपल तरीके से करें और समझें तो मैथमेटिक्स से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो लेट बी स्टार्ट विथ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a very simple question of the quadratic equation of the class 10th. देखिए, two pipes running together can fill a cistern in 1/13 minute. सबसे पहले आप पहले स्टेटमेंट को समझिए कि दो पाइप है, टैप होती है ना, वो किसी भी सिस्टर्न को, लाइक ये मैंने सिस्टर्न यहाँ पे बना दिया, उसको अगर हमने दोनों एक साथ पाइप को खोल दिया टैप को, तो इस सिस्टर्न को वो टुगेदर जब हमने एक साथ खोला है तो ये इतने मिनट में फिल कर सकती है। इतने मिनट में क्वेश्चन समझा रही हूँ यहाँ पे, आप देखो फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग यही आता है। सेकंड है, इफ वन पाइप टेक्स 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल इट। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में ये कहते हैं कि वी हैव अ 2 पाइप्स हियर, तो वन पाइप जो है वो आपके, अगर हम इंडिविजुअल वन पाइप से ही इस सिस्टर्न को फिल करते हैं तो हमें 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं देन द अदर। देन वी हैव टू फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। तो थर्ड सेंटेंस जो है, फर्स्ट हमने बता दिया कि टुगेदर इतने में फिल करते हैं, सेकेंड हमने बताया कि एक पाइप, दो में से एक पाइप है वो 3 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है, और तीसरे सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं कि सिस्टर्न को फिल करने के लिए ईच पाइप को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब सिंपल वे में इसको करेंगे। इसको देखिए, पहले समझ तो लिया है क्वेश्चन, अब करना कैसे, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे तो। देखिए, एक पाइप को 3 मिनट मोर लगता है, तो हम एक पाइप के लिए टाइम जो कंसिडर करेंगे, लेट वन पाइप टेक्स x मिनट टू फिल सिस्टर्न। ठीक है, एक पाइप को x मिनट लग रहा है, तो अदर पाइप को कितना टाइम लगेगा, आपकी कंडीशन दे रखे हैं क्वेश्चन में कि 3 मिनट मोर लगेगा, तो x प्लस 3 मिनट आप लिखोगे। चलिए, यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, समझ लिया। अब हमारे क्वेश्चन में है कि x मिनट में वो पूरा सिस्टर्न फिल कर रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो करना है, स्टेप 1, कि अगर x मिनट में वो पूरा पार्ट फिल कर रहा है, ओके, तो कितना पार्ट वो फिल करेगा 1 मिनट में। ओके, तो आप इस तरह से लिखोगे, पार्ट फिल्ड बाय फर्स्ट वाला पाइप जो है, वन पाइप
इन 1 मिनट। x मिनट में उसने पूरा भरा है, 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1/x पार्ट करेगा। ठीक है, टोटल उसने x मिनट में किया है तो 1 मिनट में एक ही पार्ट करेगा, 1/x पार्ट करेगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही आसानी से कि कोई भी अगर वो पूरा का पूरा ये टैंक x मिनट में हो रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, सपोज ये जितने भी पार्ट में है x पार्ट में डिवाइड करेगा तो एक ही पार्ट फिल होगा ना, तो इसलिए हमने 1 मिनट का 1/x पार्ट लिखा है। ओके, सिमिलरली हमारा जो सेकेंड पाइप है, सेकेंड पाइप 3 मिनट मोर ले रहा है तो वो 1 मिनट में जो पार्ट फिल करेगा वो 1/x + 3 पार्ट फिल करेगा। ओके, पार्ट है सर, यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों मिल करके इतने मिनट में कर रहे हैं, बोथ पाइप का हमारा इतने मिनट में है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, देखिए पाइप 1 और पाइप 2 दोनों ही सिस्टर्न को फिल कर रही है 3 × 1/30 मिनट में। टुगेदर जब हम दोनों को एक साथ ही सिस्टर्न में ओपन कर देते हैं तो दो पाइप इसको एक साथ, एक पाइप इधर से आप ले लो और दूसरी पाइप आप इधर से ले लो, तो दोनों मिल करके जब इसको फिल कर रही है तो इतने में कर रही है। तो यहाँ पे भी आप निकालोगे कि इतने मिनट में, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कर देते हैं तो 40/30 मिनट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप निकालोगे कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पार्ट करती है, तो 1 मिनट में ऑब्वियसली कम करेगी, तो 1 मिनट में जब दोनों मिलके करेगी, ओके, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि आप 1 मिनट में, इतने मिनट में पूरा भर दिया तो 1 मिनट में तो थोड़ा पार्ट करेगी ना, तो इसलिए वो छोटा होगा, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, दिस पार्ट। ओके, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, होप। अब देखिए पार्ट 1 का 1/x पार्ट और सॉरी पाइप 1 का 1/x पार्ट, पाइप 2 का 1/x + 3 पार्ट, दोनों मिल करके ये पार्ट हो जाते हैं। तो बस आपके पास ये इक्वेशन आने की देरी है और आपका क्वेश्चन राइट होगा। अब दोनों मिल करके, ये पहले पाइप का पार्ट और ये दूसरे पाइप का पार्ट 1 मिनट का है, 1 मिनट, और ये दोनों का मिल करके 1 मिनट का पार्ट। तो ये जब हम इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि पाइप 1 ने कितने मिनट में इंडिविजुअली अकेले सिस्टर्न को फिल किया या फिल करने की कैपेसिटी है उसकी। तो इस तरह इसको फिर हम आगे सॉल्व कर लेंगे। जैसा कि मैं हमेशा क्लास में बताती हूँ कि एलसीएम लेने में भी आपको अगर दोनों अलग अलग हैं सेपरेट तो उसका मल्टीप्लाई ले लो। x से सब जब इनको डिवाइड आप करते हो तो आपको x + 3 मिलता है और उससे आपको न्यूमरेटर में इंटू करना है, क्योंकि कितने बच्चे मेरे पास आते हैं सबके कैलकुलेशन बहुत वीक हैं, तो यहाँ पे उनको समझ नहीं आता कि मैम ने कर क्या दिया। तो आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम के बाद आपको इस डिनोमिनेटर से पूरे में डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद ओनली यू गेट x + 3। नाउ x + 3 को इस न्यूमरेटर से इंटू करके यहाँ लिखना है। इस x + 3 से जब आप इस दोनों में डिवाइड करोगे यू ओनली गेट x, एंड x को आप इंटू करोगे 1 से और आपने 13/40 लिख दिया। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लो। फर्दर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 2x + 3 आ जाता है, नीचे इंटू करके लिख दिया x² + 3x और 13/40। अब यहाँ पे हर स्टेप्स को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे करोगे तो बिल्कुल ही गलतियां नहीं होंगी। अब ये एक न्यूमरेटर है, ये एक डिनोमिनेटर है, तो अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 40 से ये 2x + 3 और 13x² + 3x। ओके, ये आपका 80x आ जाता है प्लस 120, ये 13x² + 39x। नाउ और सिंप्लीफाई करो आप 13x², इसको इस साइड में लेकर जाऊंगी तो प्लस 39x - 80x - 120। इन यहाँ पे भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। हर स्टेप्स में अगर आप कमांड बहुत ही अच्छे से देते हो, करते हो, तो कोई भी चांस नहीं है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग जाए या फिर आपको किसी तरह से भी मैथ का फियर हो। आपको स्टेप्स ही तो समझने हैं और स्टेप्स को प्रॉपर लेकर चलने हैं। देखो यहाँ पे हमने क्यों किया, इसको इस साइड में मैंने किया, राइट साइड में किया, तो आई हैव टू चेंज द साइन।
साइन चेंज करना मैंडेटरी है। ओके, विदाउट चेंजिंग साइन हमारा सारा ही कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। अब 13x², 80 में से आपके 39 चले जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 41x। ठीक है, अब मैं एक गलती करती हूँ, मैं यहाँ पे प्लस लिखती हूँ और यहाँ पे -120 कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे गलती कर दी, जैसे आप लोग करते हो ना गलतियाँ, वैसे मैंने भी कर दी। क्या गलती कर दी? मेरा नंबर तो था -80 और +39, बट मैंने सॉरी सर, सॉरी मैम करते हुए मैंने यहाँ 41 लिख दिया, +41 लिख दिया, जबकि वी हैव टू राइट द -41 बिकॉज आई हैव अ नंबर ऑफ 80 दैट इज ऑफ द माइनस साइन। तो ये मिस्टेक भी मोस्टली बच्चे करते ही रहते हैं। तो आप क्यों करोगे गलती अगर आप ध्यान से देखोगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, जिससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे का फैक्टराइजेशन हम देखते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे स्प्लिट। अब हमें इसे फैक्टराइज कैसे करना है, फैक्टराइजेशन के रूल मैं कई बता चुकी हूँ आपको वीडियो में, तो यहाँ पे मैं इसको लेंदी नहीं करूँगी, इन शॉर्ट बताऊँगी कि हम लोग फैक्टराइजेशन में करते क्या हैं, क्योंकि जो इस चैनल पे पुराने बच्चे हैं उनको तो आती होगी ये चीज़, और अगर आप नए हो, आपको यहाँ पे डाउट आता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। देन आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स हाउ टू फैक्टराइज इन अ नेक्स्ट वीडियो अगेन फॉर यू। ओके, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 13 × 120, तो 13 × 120 करने के बाद मैं उसका प्राइम फैक्टराइज करूँगी, और प्राइम फैक्टराइज के नंबर्स को इस तरह से कंबाइन करूँगी कि मुझे 41 मिल जाए। ओके, तो ये टास्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। जब भी मैंने इसको किया फैक्टराइज, चलो आप अपने आप ही करके देखना यहाँ पे क्या आता है। मैं 13 से इसको डिवाइड कर रही हूँ, ये 120 लिख दिया मैंने, फिर 2 से मैंने लिखा और 60 में मल्टीप्लाई करके मैंने इसको बड़ा नहीं किया है, फिर 2 से किया तो ये 30 अगेन, फिर 2 से किया तो 15 अगेन, फिर 3 से करा तो 5। ओके, तो ये मेरा इस तरह से आ रहा है। तो इसमें मैं कैसे कॉम्बिनेशन लूँ कि मुझे 41 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है वो लिया है 13 × 5 65। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे साइन की फिर से गलती करने वाली हूँ। आप वहाँ पे देखो, मैं क्या गलत कर रही हूँ, ऐसी ही गलतियाँ आप करते हो, इसलिए मैं मिस्टेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने 65 कर दिया 13 × 5, और ये मेरा है 4, 8 and 24, तो 24। ठीक है, 24 और 65 को जब हम डिफरेंस लिखते हैं तो वी गेट अ 41। ओके, लेकिन मैंने बताया ना कि मैंने साइन में यहाँ पे गलत कर दिया। साइन में मैंने ये किया कि मैंने दोनों को ही माइनस लिख दिया, और मुझे सिर्फ 65 को माइनस लिखना है। वाई? बिकॉज मुझे यहाँ -41 चाहिए। जब हम इन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें -41 यहाँ पे मिलना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन राइट होगा। ओके, अगर मैं दोनों माइनस करती हूँ तो फिर मुझे दोनों के सम यहाँ पे आने चाहिए, जो गलत है। तो मुझे -65 + 25 4 लेना है, और इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो आपको 13 × 120 का प्रोडक्ट मिलेगा। इसके नेक्स्ट आपने लिख लिया -120 = 0। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हो? 13x है, 13 × 5 = 65। अब बच्चों का टेबल भी स्ट्रांग नहीं होता है, वो सोचते हैं कि बस कुछ पढ़ना ना पड़े और सारे मैथ राइट हो जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। आसान तरीके से समझा रही हूँ, बट आपको तो टेबल करने पड़ेंगे कि 13 × 5 = 65 होता है। डोंट राइट टू बी 4 और 6, क्योंकि ऐसी भी गलतियाँ आप करते हो। तो प्लीज़ क्रिएट करो अपने इंटरेस्ट को और इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो 13 × दिस कर दिया और दिस × दिस, तो ऐसा करने से मैं ये मिल गया और ये मिल गया। और यहाँ पे भी आपका क्या लेना है? 24x - 5। ओके, साइन का भी ध्यान रखना है, बराबर यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये माइनस, तो हमारे पास 2 आ गए, 13x + 24 और x - 5। ओके, तो इनको जब आप इक्वेट करते हो 0 से, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है
x माइनस 5 को जब हम इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू हमको मिल जाती है 5 मिनट। तो मीन्स कि फर्स्ट पाइप ने कितना मिनट टाइम लेगा टू फिल द सिस्टम इंडिविजुअली, 5 मिनट्स है ना। और तो सेकेंड पाइप का क्या आ जाएगा, सेकेंड पाइप आपका x+3 था, 8 मिनट। तो आवर आंसर इज 5 मिनट एंड 8 मिनट। वन पाइप टेक्स द 5 मिनट टू फिल द सिस्टम एंड अनदर वन इज 8 मिनट। ओके, अब आप बोलोगे कि मैम आपने ये क्यों नहीं लिया, तो ये मैं आपको डिस्कस कर दूं। 13x + 24 = 0 and we have a x equal to -24/13 and minute cannot be possible, है ना, कि हम नेगेटिव में वैल्यू नहीं ले सकते। तो आपका आंसर ये होगा। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर एंड प्लीज़ अगर आप यहाँ पे नए हो, देख रहे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और यहाँ से जितनी हो सके आप बेनिफिट्स लेके जा सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और मेरे एटलीस्ट मैं आपके लिए अगर एफर्ट्स कर रही हूँ कि आप बच्चे अच्छा करो, क्लास 8 to 12 के बच्चे, तो आप अपने कोई भी डाउट्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। देन ओके, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।